जब बेटे के साथ इस तरह का इंसिडेंट हो जाए कि मामा आपने मेरे साथ ये क्या किया, मैंने शोर किया, फिर ये ले गए इन्हें दोबारा ऑपरेशन थिएटर में। आंखें भी नहीं खोली ठीक तरह से, अपने ना माँ बाप को देखा है। अपने आप को वो डॉक्टर जाहिर करते थे लेकिन डॉक्टर नहीं थे, वो जाली डॉक्टर थे। ये इंसाफ के लिए कभी हेल्थ कमिश्नर के पास जा रहे हैं। रिश्तेदार कहते हैं माँ ने नहीं ख्याल किया, ये तो नहीं पता वो डॉक्टरों का ये काम है। माँ चाहती है मेरे बच्चे के साथ ये कुछ हो जाए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। आज की जो कहानी है वो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों की ख्वाहिश हर किसी को होती है, अल्लाह ताला की नेमत है, बेटियाँ रहमत होती हैं। लेकिन जब बेटा पैदा होता है ना, उसकी एक खुशी होती है। जब बेटे के साथ इस तरह का इंसिडेंट हो जाए, आने वाले वक्त में उसके साथ ये कैसे अपने माँ बाप से सवाल क्या करेगा कि मामा आपने मेरे साथ ये क्या किया है, बाबा आपने मेरे साथ ये क्या किया। अभी उस बच्चे ने आंखें भी नहीं खोली ठीक तरह से, अपने ना माँ बाप को देखा है, अभी इस दुनिया में आया है, लेकिन उसके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट। नीम हकीम जान दा खतरा। फैमिली से जानते हैं कि बच्चे के साथ ऐसा क्या हादसा पेश आया है। ये इंसाफ के लिए कभी हेल्थ कमिश्नर के पास जा रहे हैं, कभी CM मरियम नवाज़ के पास जा रहे हैं, और मुतलका थाना तो जो है ना वो तो FIR ही नहीं काट रहा। मेरी बहन मुझे बताइएगा किधर से हैं आप? मैं ज़िला कोड़ा रेनाला खुर्द, तहसील रेनाला खुर्द से हूँ। ठीक है, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, बेटे बेटियाँ? बेटे हैं। और ये वाला जो बच्चा पैदा हुआ है, इसकी पैदाइश हुई है, इसकी कितनी उम्र थी और ये हादसा क्या है सारा? ये 15 दिन का था जब इसकी खतना करवाने लिए मैं लेके गई हॉस्पिटल। मोड़ पे है ये हॉस्पिटल, प्राइवेट है। प्राइवेट है? जी प्राइवेट, उधर लेके गई थी मैं। ठीक है। उन्होंने खतना की तो इसकी खतना बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी उन्होंने ना। खून बहुत बह रहा था, ज़्यादा कट गई थी। तो मैंने शोर किया, मैंने कहा मेरे बच्चे की ना खतना ज़्यादा कर दी, खून बह रहा है। तो कहता कुछ नहीं होता, ये ठीक है। तो मैंने शोर किया, फिर ये ले गए इन्हें दोबारा ऑपरेशन थिएटर में। फिर जाके इसने दूसरी दफ़ा की, फिर भी वही हाल था, बच्चे का खून बह रहा था, इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। अपने आप को वो डॉक्टर जाहिर करते थे लेकिन डॉक्टर नहीं थे, वो जाली डॉक्टर थे। वो हॉस्पिटल चला रहे, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। 5 बंदे हैं, इम्तियाज़, फयाज़, अरशद, मलक, शकील और अनवार। ये 5 सियासी बंदे हैं, जो कोई भी जाता है ना उसके साथ यही हादसे, बहुत हादसे हो चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं भी गई, मेरे साथ भी यही वाक़या हुआ। तो मेरे बच्चे की उन्होंने ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी। इस बच्चे की पैदाइश इसी हॉस्पिटल के अंदर हुई? जी इसी हॉस्पिटल में हुई थी। और पहले बच्चों की पैदाइश किस हॉस्पिटल में थी? पहले और हॉस्पिटल में हुई थी, जो ये मेरा बेटा था इस हॉस्पिटल में हुई थी इसकी। ठीक है। और पहले बच्चों के जो खतने करवाए हैं वो इसी हॉस्पिटल के ही हैं किसी और के? नहीं, और हॉस्पिटल के थे, इस हॉस्पिटल के नहीं थे। तो यहाँ का आपको किसने कहा था कि यहाँ से आप खतने करवाएं? ये हम इससे जब मेरा ऑपरेशन था ना, तो मैं पूछ के गई थी। तो कहते हम कर लेते, पहले भी हमने किए हैं, अब भी हम कर लेते हैं। तो हम काफ़ी दफ़ा 2-3 दफ़ा इनसे पूछ के गए। कहते जब आपके टांके खुलेंगे ना, आप तब लेके आना बच्चे को, हम फिर खतना कर देंगे। हम लेके गए, मेरे टांके खुलवाए, इसके साथ खतना भी उन्होंने कर दिए। और खतने के कितने क्या चार्जेस हैं इनके? इन्होंने मुझसे 1000 रुपये लिया था अरशद ने। 1000 रुपये में खतने? हाँ जी। ये कैसा हॉस्पिटल है ये? ऑपरेशन के 50,000 रुपये लिए। नाज़रीन, आपने ज़रूर बताना है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई नीम हकीम है और 1000 रुपये में खतने। अच्छा, फिर क्या हुआ है? खून शुरू हो गया, वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह शुरू होगी, तो आपने मौके पे वहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट हुई थी कि आपने वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया, अपनी फैमिली को कोई कॉल की 15 पे? क्या था वहाँ पे? जो हमारे साथ गए थे वो हमारे घर वाले थे, और जो स्टाफ था वो सारे इकट्ठे हो गए। कहते कुछ नहीं होता है, इस तरह होता है, हम डॉक्टर हैं, हमें ज़्यादा बेहतर पता है, आपको नहीं पता। मैंने कहा मैं पहले भी बच्चों के करवा चुकी हूँ, इस तरह नहीं होता। तो कहते नहीं बीबी आप ले जाओ, ये ठीक हो जाएंगे, हम ना ये ना ठीक हो हम इसका इलाज करवाएंगे। तो हमें घर भेज दिया। हम सुबह फिर लेके इसकी ज़्यादा हालत ख़राब होगी, तो उन्होंने खुद ही चेक किया, खुद ही भेज दिया। कहते हम डॉक्टर हैं, तो लेकिन ये डॉक्टर नहीं थे। तो आपको ये पहले इल्म नहीं था यहाँ पे कि क्या आइडिया यहाँ पे? नहीं पहले नहीं था मुझे पता। ये अपने आप को खतने जब करते हैं ये तो वालिदैन साथ होते हैं? नहीं, आप मौजूद थे साथ? नहीं हमें साथ नहीं थे। ये ऑपरेशन थिएटर लेके गए थे, दरवाज़ा बंद था, तो बच्चे की रोने की बहुत आवाज़ आ रही थी, मैं बाहर ही खड़ी थी, तो हमें साथ नहीं ये लेके गए। तो ये चीज़ आपके हस्बैंड को इस चीज़ का इल्म है? सबको पता है, वो भी साथ क्या में। कहते हैं वो इस पे? उन्होंने भी ये कहा कि हमारे बच्चे की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी। कहते नहीं आपको नहीं पता, हमें ज़्यादा बेहतर पता है आपसे। अच्छा, तो आपने FIR करवाई इस पे? हमने दरख्वास्त दी, थाने वालों ने हमारी सुनी नहीं। इन्होंने उधर का थाना कौन सा इसको लगता है? रेनाला खुद सिटी लगता है, रेनाला। ठीक है, FIR दी, वो क्या कह रहे हैं इस पे?
हमने दरख्वास्त दी, उन्होंने ये उधर गया, कहते हमसे गलती हो गई, हम मजाला करना चाहते लेकिन करते नहीं, कह देते हैं। ठीक है। और आपने सीएम मरीम नवाज साहिबा का भी कोई हम बताया? मैंने उधर भी दरख्वास्त दी है, उन्होंने आर्डर दिया था कि ये हॉस्पिटल सील कर दें। हॉस्पिटल तो 4 जून को हुआ है सील, आधा हुआ है, वो भी डीडीओ साहब ने उनके मिन्नत समाजत करके किया है हॉस्पिटल आधा बंद, नहीं तो वो भी नहीं करना था उन्होंने। तो कहते मेरी नौकरी का ख़तरा है, मुझे बंद करने दे, ये खुल जाएगा बाद में आप खुलवा लेना। तो आधा बंद की आधा तो किया नहीं। वो जो डीडीओ साहब वो तो बड़ा बदतमीज़ है, बहुत शिकायतें हो चुकी हैं, किसी के साथ सही तरीके से बात ही नहीं करता। इतना अच्छा होता तो उन्हें पता था, उनके इल्म में था ये हॉस्पिटल पहले से बड़े ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। डॉक्टर खुद बताते डीडीओ साहब कि पहले बहुत वाक़यात हो चुके हैं, मैं तुम्हारा साथ देता था, अब नहीं देना, अब ऊपर से मुझे ऑर्डर आया है आप सील करने दो। मुझे हमारा ही ताला उनको लगा दिया, आधा सील किया आधा तो किया ही नहीं है। तो आगे से बदतमीज़ी करता, कहते बीबी भाग जाओ, जहाँ जाना है जाओ, दोबारा हमारे पास नहीं आना। 5 साल से आप ये केस के पीछे लगी हुई हैं, तो अभी तक इसका क्या फीडबैक आया? कुछ भी नहीं आया, कहीं से भी कोई इंसाफ नहीं मिला, बस चक्कर लगा रहे हैं, तारीख पे तारीख मिल रही है, इंसाफ तो मिल ही नहीं रहा कहीं से भी। तारीख पे आपको बुला रहे हैं? हाँ जी, तारीख पे किस लिए? कि तारीख डाली हुई, आप हेयरिंग पे आ जाएं। ठीक है। उनकी तरफ से कौन आता है? उनकी तरफ से वो 3 बंदे वो हैं, एक उनका वकील है, 4 बंदे आते हैं, फ़याज़, इम्तियाज़, अरशद और नईम एडवोकेट आता है। ठीक है। और आपको मीडिया पे आने के लिए किसने कहा है कि मीडिया पे अगर आप अपनी बात लेके जाते हैं तो क्या यहाँ पे यकीन दहानी? इसलिए जाते कि हम हर जगह जाके थक गए हैं, शायद मीडिया पे बात आए, लोग सुने, किसी के कान खुल जाएं कि उनको पता चले कोई है यहाँ पे इंसाफ मांगने के लिए, शायद हम मेरे बच्चे को इंसाफ मिल जाए, किसी इदारे को पता चल जाए, कोई सुनने वाला हो, कोई माँ पुकार रही है कि मेरे बेटे को इंसाफ दो। मैं तो थक गई हूँ, हर अदारे में जा के इंसाफ मांग के कहीं से मुझे इंसाफ नहीं मिला। मुझे यही रास्ता नज़र आया, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ इंटरव्यू देने के अच्छा, इस पे रिश्तेदारों के वो क्या कमेंट्स हैं और क्या जुमले जो कसे जा रहे हैं? ये ब्लेम तो एक माँ के ऊपर ही सारा आएगा कि जी माँ ने ये किया है, इसमें माँ के लिए भी कोई अल्फाज जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं? माँ के लिए फिर होना है ज़ाहिर, माँ को लोग कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं माँ ने नहीं ख्याल किया, ये तो नहीं पता, वो डॉक्टरों का ये काम है। माँ चाहती है मेरे बच्चे के साथ ये कुछ हो जाए, कोई माँ ऐसी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के साथ ये हादसा हो। तो अभी आप क्या पेरेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स से यही मैसेज देना चाहती हूँ, ख़ास तौर पे आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, जो हॉस्पिटल में जाते देख के कोई अच्छा हॉस्पिटल हो वहाँ पे लेके जाएं, बच्चों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद ना करें। मैं तो रो रही हूँ, आप ना रोएं बच्चों को, तो मेहरबानी करके कोई अच्छे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएं और इनका ख़ास ख्याल रखें, इनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद ना करें। और अभी आपने जो नाम बताया हॉस्पिटल का, प्राइवेट आप बता रही हैं, वो कन्फर्म है वही है? प्राइवेट शौकताबाद मोड़ में वाकई ही है। ये जो एप्लीकेशन दरखास्त जो भी है सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, उनका एड्रेस भी लिखा हुआ है, उनकी वीडियो भी है, उनके सारे इश्तार भी हैं, सब कुछ सबूत प्रूफ सब कुछ है हमारे पास। कुछ नहीं ऐसा जो ना हमारे पास हो, हर अदारे को हमने जमा करवाए हुए हैं, वीडियो भी जमा है और मैंने इसकी तस्वीरें भी जमा करवाई हुई है, मेडिकल भी जमा है, सब कुछ जमा है। उनके बावजूद भी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि जब ये उन्होंने खतने वगैरह किए हैं तो बास टाइम हो जाता है कि नॉर्मल ब्लीडिंग है या बिल्कुल ही ये ख़त्म हो गया ये। मैं माँ हूँ, माँ को नहीं पता है, पहले बच्चों के भी तो मैंने करवाए हैं ना, कि मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मेरे बच्चे को तकलीफ़ है, ये ज़्यादा कट गया है। माँ तो बेहतर जानती है, तो मुझे तो पता था ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती लेकिन कम होती, लेकिन इसका पैम्पर भी सारा खून के साथ लथपथ था, तो ज़्यादा ही कट गया था, इस वजह से इसकी हालत इतनी ख़राब थी। जी बिल्कुल नाज़रीन, उकाड़ा से फैमिली ये हमारे पास मौजूद है, अताई डॉक्टर हैं, इनसे जो है ना अवॉइड करें क्योंकि बच्चों के साथ आगे इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं। तो आपने प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।